नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका सुनो सीखो बुक समरीज में। आज हम जिस सफ़र पे निकलने वाले हैं वो कोई मामूली सफ़र नहीं है। ये किसी बाहरी मंजिल की यात्रा नहीं है, बल्कि ये यात्रा है आपके अपने भीतर की, उस जगह की जहां आपकी असली ताकत, आपकी असली शांति और आपकी असली सफलता छिपी हुई है। आज हम बात करेंगे भारत के आध्यात्मिक इतिहास के सबसे क्रांतिकारी, सबसे सीधे और सबसे गहरे ग्रंथ के बारे में, अष्टावक्र गीता। अक्सर हम अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं। सुबह का अलार्म बजता है और हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। डेडलाइंस, टारगेट्स, ईएमआई, करियर, रिश्ते और समाज की उम्मीदें। हम भागते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा और पैसा कमा लेंगे, अगली प्रमोशन पा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि सफलता उस पहाड़ की चोटी पर है और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या सच में ऐसा होता है? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो वो कभी चाहते थे। अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। लेकिन क्या वो बेचैनी खत्म हुई? क्या वो डर खत्म हुआ कि कहीं ये सब छिन न जाए? क्या वो स्ट्रेस खत्म हुआ जो रात को सोने नहीं देता? सच्चाई ये है कि बाहरी सफलता हमें सुविधाएं दे सकती है, लेकिन वो हमें पूर्णता नहीं दे सकती, वो हमें सुकून नहीं दे सकती। और यहीं पर अष्टावक्र गीता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि जंगल में जाकर साधु कैसे बनना है, बल्कि ये किताब हमें ये सिखाती है कि एक राजा की तरह, एक सम्राट की तरह इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बीच भी अपने मन को शांत रखना है, कैसे बिना तनाव के अपने काम को अंजाम देना है। ये कहानी है राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की। राजा जनक, जिनके पास सब कुछ था फिर भी मन अशांत था, और अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, जिनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज था जो एक सम्राट के पास भी नहीं था। इन दोनों के बीच का संवाद आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ नहीं बल्कि सक्सेस से सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम इस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसे आज के मॉडर्न जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में और आपके रिश्तों में लागू किया जा सकता है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए और तैयार हो जाइए अपनी असली पहचान से मिलने के लिए। भाग 1, अपनी पहचान को बदलना, मैं कौन हूं का असली मतलब। दोस्तों, सफलता की शुरुआत हमेशा माइंडसेट से होती है, और माइंडसेट की शुरुआत इस बात से होती है कि आप खुद को क्या मानते हैं। ज़्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है या वो मेहनत नहीं करते। वो इसलिए फेल होते हैं या दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज यानी खुद को देखने का नज़रिया ही गलत होता है। हम बचपन से लेबल्स इकट्ठा करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक शर्मीला इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। हमने अपने ऊपर इतने सारे लेबल्स चिपका लिए हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। अष्टावक्र गीता के पहले ही अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को एक ऐसा झटका देते हैं जो उनकी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। जनक पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? इस पर अष्टावक्र उन्हें कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं बताते। वो उनसे कोई पूजा पाठ या तपस्या करने को नहीं कहते। वो बस एक सीधा सा सत्य बोलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। मुक्ति के लिए इन सब के साक्षी चैतन्य रूप अपने आप को जानो। जरा इस बात की गहराई को समझिए। आज के दौर में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी पोजीशन नहीं है, आप अपना बैंक बैलेंस नहीं है, आप अपनी सफलता या असफलता नहीं है। जब आप ऑफिस में होते हैं और आपका बॉस आप पर चिल्लाता है या कोई डील हाथ से निकल जाती है, तो आपको इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपने उस डील को या उस जॉब को अपनी पहचान बना लिया है। आपको लगता है कि अगर मैं इस काम में फेल हुआ तो मैं फेल हो गया।
अष्टावक्र कहते हैं नहीं, आप वो स्क्रीन है जिस पर ये फिल्म चल रही है। फिल्म में आग लगी हो तो स्क्रीन नहीं जलती, फिल्म में बाढ़ आई हो तो स्क्रीन गीली नहीं होती। इस माइंडसेट को हम कहते हैं साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को एक तीसरे इंसान की तरह देख सके, जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में एक किरदार है जिसका नाम है आपका नाम। वो किरदार मुश्किल में है, वो किरदार खुश है, वो किरदार संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं। जब आप इस साक्षी भाव को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाते हैं तो एक चमत्कार होता है, आपका डर गायब हो जाता है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम परिणाम से चिपके हुए हैं। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर लोगों ने हंसा तो क्या होगा? लेकिन जब आप खुद को साक्षी मानते हैं तो आप कहते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो होगा उसे देखूंगा। ये एटीट्यूड आपको एक गजब का आत्मविश्वास देता है। जिसे दुनिया कॉन्फिडेंस कहती है, वो असल में इसी डिटैचमेंट या अलगाव से आता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम एक हो, तुम शुद्ध हो, तुम बोध स्वरूप हो। ये विश्व अज्ञान से ही तुम में कल्पित है। तुम तो केवल शुद्ध चैतन्य हो। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें तो सिर्फ अपने चेहरे या कपड़ों को मत देखिए, अपनी आंखों में देखिए और खुद को याद दिलाइए, मैं ये शरीर नहीं हूं जो थकता है, मैं ये मन नहीं हूं जो डरता है, मैं वो शक्ति हूं जो इस सब को जानती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक पावर टूल है। जब आप खुद को शरीर और मन से ऊपर मान लेते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां, ऑफिस की राजनीति, लोगों की बातें, ये सब आपको छू भी नहीं पाती हैं। आप एक पहाड़ की तरह अटल हो जाते हैं। और दोस्तों, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो तूफानों में भी अटल रह सकते हैं। तो आज का पहला सबक ये है कि अपने लेबल्स को हटाना शुरू करें। आप सिर्फ एक मैनेजर, एक स्टूडेंट या एक बिजनेसमैन नहीं है, आप अनंत क्षमता वाली एक चेतना है। जब आप अपनी पहचान को छोटा करना बंद कर देंगे तो आपकी सफलता बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। भाग 2, कर्तापन का त्याग, स्ट्रेस फ्री परफॉर्मेंस का राज। चलिए, अब हम अष्टावक्र गीता के उस सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह है कर्तापन का त्याग। आजकल हम सब बर्नआउट की बात करते हैं। काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग मानसिक रूप से टूट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या काम करने से थकान होती है? नहीं, थकान काम करने से नहीं होती। थकान होती है कर्तापन के बोझ से। मैं ये कर रहा हूं, ये सब मेरे ऊपर है, अगर मैंने नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये जो मैं का बोझ है, ये हमें थकाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं करता हूं, यही तुम्हारा बंधन है। मैं करता नहीं हूं, यही तुम्हारी मुक्ति है। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर मैं करता नहीं हूं तो मेरा काम कौन करेगा? क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं। राजा जनक ने ज्ञान पाने के बाद राजपाट नहीं छोड़ा था। उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। वो राजा बने रहे। उन्होंने युद्ध भी लड़े, न्याय भी किया और राज्य भी चलाया। लेकिन कैसे? बिना कर्तापन के। इसे हम मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। याद कीजिए, जब आपने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया था। हो सकता है आप क्रिकेट खेल रहे थे, या पेंटिंग कर रहे थे, या कोई कोडिंग कर रहे थे, या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस वक्त क्या आपको याद था कि मैं काम कर रहा हूं? नहीं, आप काम में इतना खो गए थे कि आप मिट गए थे और सिर्फ काम हो रहा था। उस समय ना तो आपको भूख का पता था, ना समय का, और ना ही थकान का। और नतीजा, वो काम परफेक्ट हुआ। अष्टावक्र यही सिखा रहे हैं। जब हम अपने अहंकार को बीच में लाते हैं, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, या हाय मेरे ऊपर कितना काम है, तभी हम स्ट्रेस में आते हैं। अहंकार ही स्ट्रेस का कारण है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें। जब आप ऑफिस जाएं या अपनी डेस्क पर बैठें तो एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट करें। खुद से कहें, मैं एक माध्यम हूं, ये काम मेरे जरिए हो रहा है। मेरी बुद्धि, मेरे हाथ, मेरी स्किल्स, ये सब टूल्स हैं, लेकिन मैं इन टूल्स का मालिक हूं, मैं इनका गुलाम नहीं हूं। रिजल्ट की चिंता करना कर्ता का काम है। काम को बेहतरीन तरीके से करना माध्यम का काम है। अष्टावक्र अध्याय 18 में कहते हैं, कृतकृत्य और तृप्त हुए उस धीर पुरुष की तुलना किससे की जा सकती है, जो ना तो कुछ चाहता है और ना ही कुछ त्यागता है। इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां आप काम तो पूरा करते हैं, लेकिन काम का नशा आपको नहीं चढ़ता। आप सफलता मिलने पर पागल नहीं होते और असफलता मिलने पर डिप्रेशन में नहीं जाते। आप एक खिलाड़ी की तरह खेलते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी मैदान में पूरी जान लगा देता है, वो जीतने के लिए खेलता है।
लेकिन अगर वो हार भी जाए तो वो खेल का मजा लेना नहीं भूलता। वो जानता है कि ये बस एक खेल है। अष्टावक्र गीता हमें यही बताती है, ये दुनिया, ये करियर, ये सब एक लीला है, एक नाटक है। आप अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाइए, डायलॉग्स पूरे जोश के साथ बोलिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आप रोल नहीं है, आप एक्टर हैं। जब आप कर्तापन छोड़ देते हैं तो एक जादू होता है, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। जब एंजाइटी खत्म होती है तो आपका दिमाग शांत होता है, और एक शांत दिमाग हमेशा एक तनावग्रस्त दिमाग से बेहतर फैसले लेता है, बेहतर आइडिया सोचता है और ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो सफलता का राज ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, सफलता का राज है अपने सर से मैं के बोझ को उतार कर काम करना। इसे आज ही ट्राई करें। किसी एक टास्क को चुनें और उसे ऐसे करें जैसे वो आपके जरिए खुद ब खुद हो रहा हो। आप हल्का महसूस करेंगे और काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी। भाग 3, वैराग्य, असली मानसिक आजादी। अब हम आते हैं उस शब्द पर जिसे सुनकर अक्सर युवा लोग घबरा जाते हैं, वैराग्य। हमें लगता है वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़कर हिमालय पर चले जाना, फीके कपड़े पहनना और सूखी रोटी खाना। लेकिन अष्टावक्र का वैराग्य इससे बिल्कुल अलग है। ये वैराग्य कायरों के लिए नहीं है, ये वीरों के लिए है। अष्टावक्र के लिए वैराग्य का मतलब है मानसिक स्वतंत्रता। आज हमारी खुशी की चाबी किसके पास है? जरा सोचिए। अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप 7वें आसमान पर होते हैं। अगर कोई एक बुरा कमेंट कर दे या बॉस डांट दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाए तो आप खुश, नीचे जाए तो आप दुखी। क्या ये गुलामी नहीं है? हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे रखा है। कोई भी आता है, बटन दबाता है और हमारा मूड बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, विषयों में आसक्ति ही संसार है और आसक्ति का अभाव ही मुक्ति है। आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों का इस्तेमाल ना करें। राजा जनक महल में रहते थे, बेहतरीन भोजन करते थे, लेकिन उन्हें किसी भी चीज की लत नहीं थी। अगर महल है तो ठीक है, अगर कल महल छिन जाए तो भी ठीक है। उनकी खुशी महल पर निर्भर नहीं थी। आज के दौर में सफलता पाने के लिए ये इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी स्किल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सेल्स मीटिंग में हैं, आपको एक बहुत बड़ी डील क्लोज करनी है। अगर आप उस डील से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अगर आप मन ही मन कह रहे हैं कि मुझे ये डील चाहिए ही चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्या होगा? आपके चेहरे पर डर दिखेगा, आपकी आवाज में हड़बड़ाहट होगी, सामने वाला आपकी इस डेस्परेशन को भांप लेगा और अक्सर ऐसे लोग डील हार जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपना होमवर्क पूरा किया है, जो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है, लेकिन अंदर से वो वैरागी है। उसका एटीट्यूड है, मैं अपनी बेस्ट वैल्यू दूंगा। अगर उन्हें पसंद आया तो बढ़िया, हम साथ काम करेंगे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरी डील मिल जाएगी। इस इंसान के चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, इसकी बातों में ठहराव होगा, ये नीडी नहीं लगेगा। और दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहती है जो नीडी नहीं होते, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। यही अष्टावक्र का वैराग्य है। चीजों को अपनी खुशी का स्रोत मत बनाओ। अष्टावक्र अध्याय 10 में कहते हैं, राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों में आसक्त हुए तेरे जन्म जन्म नष्ट हो गए, अब तो जागो। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हम इन बाहरी चीजों में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षा है ही नहीं। आज पैसा है, कल नहीं होगा। आज जवानी है, कल बुढ़ापा होगा। आज लोग तारीफ कर रहे हैं, कल आलोचना करेंगे। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को इन बदलती हुई चीजों पर टिकाएंगे तो आप हमेशा डर में जिएंगे, और डरने वाला इंसान कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो असली डिसिप्लिन, असली अनुशासन ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें। असली अनुशासन ये है कि आप अपने मन को बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित न होने दें। जब आप ये जान लेते हैं कि मेरी खुशी मेरे अंदर है, किसी गैजेट में, किसी इंसान में या किसी पद में नहीं, तब आप अजेय हो जाते हैं। तब आप दुनिया में खेलते हैं, लेकिन दुनिया आपको खिला नहीं पाती। आप मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। इस वैराग्य को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। अगर इंटरनेट स्लो हो जाए और आपको गुस्सा आने लगे तो रुकिए, देखिए कि कैसे आपकी शांति एक छोटे से कनेक्शन पर निर्भर है। खुद को याद दिलाइए, मैं अपनी शांति का मालिक हूं। अगर ट्रैफिक में फंस जाएं तो चिढ़ने के बजाय उस वक्त का इस्तेमाल कुछ सुनने, ये बस सांसों पर ध्यान देने में करें। ये छोटी छोटी जीतें आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगी कि बड़ी से बड़ी असफलता भी आपको तोड़ नहीं पाएगी। भाग 4, दृष्टि का बदलाव, सब कुछ आप ही हैं। अभी तक हमने बात की खुद को जानने की,
कर्तापन छोड़ने की और वैराग्य की। अब हम अष्टावक्र गीता के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत हिस्से में प्रवेश करेंगे। ये हिस्सा आपके दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जैसे गन्ने के रस से बनी शक्कर गन्ने के रस से ही व्याप्त है, वैसे ही ये विश्व मुझसे ही बना है और मुझमें ही व्याप्त है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, ये पूरी दुनिया मुझमें कैसे हो सकती है? दोस्तों, इसे क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। आपकी दुनिया कहाँ है? आपके दिमाग में, आपके विचारों में। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या दुनिया होती है? नहीं होती। आपकी समस्याएं, आपके दुश्मन, आपका बैंक बैलेंस, नींद में सब गायब हो जाता है। जैसे ही आप जागते हैं, आपका मन जागता है और आपकी दुनिया फिर से खड़ी हो जाती है। अष्टावक्र हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया के छोटे से हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया हमारे अनुभवों का एक खेल है। जब आप इस बात को गहराई से महसूस करते हैं कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है, तो आपके रिश्तों में एक जादुई बदलाव आता है। आज हमारे ज़्यादातर झगड़े, स्ट्रेस और कंपटीशन क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को अलग और दूसरों को पराया समझते हैं। हमें लगता है कि अगर उसे मिल गया तो मेरा कम हो जाएगा। हमें जलन होती है, हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि वाला इंसान जानता है कि दूसरा भी उसी चेतना का हिस्सा है जिससे मैं बना हूं। सोचिए, अगर आपका बायां हाथ आपके दायां हाथ को चोट पहुंचा दे, तो क्या दायां हाथ बदले में बायां हाथ को मारता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है। उसे दर्द दोनों तरफ महसूस होता है। जब ये एकात्म भाव यानी वननेस आपके अंदर आता है, तो आपके अंदर से जलन खत्म हो जाती है, आपके अंदर से नफरत खत्म हो जाती है। और जब नफरत और जलन खत्म हो जाती है, तो आपके पास कितनी ऊर्जा बचती है? वो सारी एनर्जी जो पहले दूसरों से जलने में या दूसरों को नीचा दिखाने में बर्बाद होती थी, अब वो आपकी अपनी ग्रोथ में, अपनी क्रिएटिविटी में लगती है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर में चित्त रूपी वायु के उठने पर ब्रह्मांड रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। वो खुद को एक महासागर मानते हैं और इस दुनिया की घटनाओं को लहरें आती हैं, जाती हैं, टकराती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन महासागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। महासागर गहरा और शांत रहता है। एक सफल लीडर वही होता है जो इस महासागर की तरह हो। आपकी टीम में गड़बड़ होगी, मार्केट क्रैश होगा, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, ये सब लहरें हैं। अगर आप हर लहर के साथ हिलेंगे तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गहराई में स्थित रहेंगे, अगर आप जानेंगे कि मैं इन लहरों से बड़ा हूं, तो आप हर सिचुएशन को संभाल लेंगे। इस दृष्टि को अपने जीवन में उतारने के लिए समदर्शिता का अभ्यास करें। जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे सर पर न चढ़ने दें। जब कोई बुराई करे तो उसे दिल पर न लें। दोनों को एक ही तरह से देखें, बस लहरें। ये सब शोर है, आप वो शांति हैं जो शोर के पीछे है। ये ज्ञान आपको एक ऐसी करिश्माई पर्सनालिटी देता है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। लोग ऐसे इंसान के पास रहना पसंद करते हैं जो सुलझा हुआ हो, जो शांत हो, जिसके पास हर समस्या का समाधान एक मुस्कान के साथ हो। अष्टावक्र गीता आपको वही इंसान बनाती है। भाग 5, ज्ञान का आनंद और असली विश्राम। हमने यात्रा शुरू की थी तनाव और बेचैनी से, और अब हम पहुंच रहे हैं विश्राम यानी रेस्ट की ओर। लेकिन ये वो विश्राम नहीं है जो सोने से मिलता है, ये वो विश्राम है जो जागने से मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम मुक्त ही हो, तुम पूर्ण ही हो, बस अपनी कल्पनाओं को छोड़ दो। हम सब किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तब मैं आराम करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब शांति मिलेगी। ये इंतजार ही हमारा नरक है। हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं, और भविष्य कभी आता नहीं है। जो आता है वो हमेशा आज होता है। अष्टावक्र गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। आपको पूर्ण होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको शांत होने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त पूर्ण हैं। आपकी आत्मा को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। ये खुशी आपका स्वभाव है। जैसे सूरज को चमकने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं होती, वैसे ही आपको खुश होने के लिए बाहरी कारणों की जरूरत नहीं है। जब जनक को ये ज्ञान हुआ तो वे चिल्ला उठे, अहो, मैं आश्चर्य हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, अब न कुछ पाना है न कुछ खोना है। ये है असली विश्राम, भाग दौड़ के बीच ठहराव। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, इसका मतलब ये है कि अब आप कमी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भरपूरता की वजह से काम कर रहे हैं।
आप इसलिए काम नहीं कर रहे कि आपको कुछ पाना है ताकि आप खुश हो सकें, आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप खुश हैं और उस खुशी को काम के जरिए बांटना चाहते हैं। सोचिए, एक भिखारी भी काम करता है और एक राजा भी काम करता है। भिखारी पेट भरने के लिए भीख मांगता है, यानी कमी से। राजा दान देता है या राज्य चलाता है, भरपूरता से। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेट ऑफ माइंड में जमीन आसमान का फर्क है। अष्टावक्र आपको भिखारी से राजा बनाते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आपके भीतर अनंत खजाना है। जब आप इस अबेंडेंस माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप नए आइडियाज ट्राई करते हैं, आप फेलियर को दिल से नहीं लगाते, और यही निडरता आपको दुनिया में सबसे आगे ले जाती है। आखिर में अष्टावक्र कहते हैं, जो ज्ञानी है वो न तो भीड़ में खोता है, न ही अकेलेपन में, वो हर जगह अपने आप में ही रहता है। चाहे आप दिल्ली के ट्रैफिक में हो या मुंबई की लोकल ट्रेन में या किसी शांत कमरे में, आपकी शांति आपके साथ चलती है। ये कोई बाहरी कवर नहीं है, ये आपकी त्वचा है। तो दोस्तों, ये था सफ़र अष्टावक्र गीता का। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये हर उस पल के लिए है जब आप खुद को कमज़ोर, हारा हुआ या कंफ्यूज महसूस करें। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप कौन हैं। भाग 6, अब आपकी बारी। दोस्तों, हमने लगभग 20 मिनट का ये सफ़र तय किया, लेकिन ज्ञान तब तक कचरा है जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए। सुनना आसान है, जीना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। आज हमने अष्टावक्र गीता से 5 बड़े सूत्र सीखे। पहला, अपनी पहचान बदलें। आप सिर्फ एक शरीर या पद नहीं हैं, आप एक साक्षी चेतना है। दूसरा, साक्षी भाव। अपनी समस्याओं को फिल्म की तरह देखें, उनसे चिपके नहीं। तीसरा, कर्तापन का त्याग। काम पूरी शिद्दत से करें, लेकिन परिणाम का बोझ अपने सिर पर ना रखें, फ्लो में काम करें। चौथा, वैराग्य। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया से वापस ले लें, इमोशनल इंडिपेंडेंस लाएं। पांचवां, पूर्णता का एहसास। खुशी भविष्य में नहीं है, खुशी आपका स्वभाव है। अभी और यहीं खुश रहें। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देकर जाना चाहता हूं। अगले 24 घंटों में जब भी आपको कोई तनाव हो, कोई गुस्सा दिलाए या कोई काम बिगड़ जाए, तो रिएक्ट करने से पहले एक गहरा पॉज लें। एक गहरी सांस अंदर लें और खुद से कहें, मैं ये सिचुएशन नहीं हूं, मैं इसे देखने वाला साक्षी हूं। सिर्फ 1 सेकंड के लिए खुद को उस घटना से अलग करके देखें। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा पिघल रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। यही अष्टावक्र का जादू है। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा कि आज आपको कुछ ऐसा मिला है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, तो इस सफ़र को यहीं मत रोकिए। सुनो सीखो बुक समरीज का मकसद ही यही है, दुनिया की बेहतरीन किताबों का निचोड़ सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आते हैं। तो अगर आप अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे अभी इस वक्त थोड़ी शांति और ताकत की ज़रूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझा दे। याद रखिए, आप जो ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। आप अनंत हैं, आप अद्भुत हैं। अगली बुक समरी तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।